हर साल की तरह इस बार भी सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम्स में लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में जिनके कंपार्टमेंट लगे हैं वो सबका एग्जाम जो होता है एक ही दिन होता है अगर क्लास 12th में, और अगर आप क्लास 10th में और दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होता है तो दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम्स होता है, सीबीएसई कराता है। और ये मिड ऑफ जुलाई में होता है। उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। यूट्यूब पे कहीं पे भी इतना डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है कि कब आपका फॉर्म आएगा, कैसे फॉर्म फिलिंग्स होता है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद से आपका रिजल्ट कैसा दिखता है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिस हो जाता है, इनकेस अगर हमने बताया और आपके पास वीडियो नहीं गया, तो उस केस में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फिर अगले साल जाना पड़ जाता है, वो ईयर लॉस जो है बहुत बड़ा होता है। एक बार पास कर लो देन आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अगर आपके कंपार्टमेंट आ चुके हैं या आप ओवरऑल पास हो, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, या आप ओवरऑल पास आउट हो सभी सब्जेक्ट्स में बट आप किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो कैसे ये जुलाई वाला फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, उसके बारे में इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट के बारे में, जो आपका पहली बार लगा हुआ है कंपार्टमेंट। अगर आपने पिछले साल ही क्लास 12th एग्जाम दिया था या 10th दिया था और उस समय कंपार्टमेंट लग गया था और क्लियर नहीं हुआ, तो आपके लिए चांस रहता है थर्ड कंपार्टमेंट का। इसके बारे में डिटेल में देंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरीज रहेगा तो आप हमसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे हम लोग आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लास्ट ईयर के कुछ सर्कुलर दिखाता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट में होते हो तो आपका फॉर्म जो है आपका स्कूल वाले फिल करते हैं, और स्कूल वालों को कुछ इस तरीके के नोटिफिकेशन जारी होता है कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये लास्ट ईयर का जो स्केड्यूल था, इसमें सारा कुछ बताया गया था कि स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है, वो जो है एलओसी क्रिएट करके स्कूल बोर्ड को भेजता है एंड उस बेसिस पे आपके एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स थे और किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है तो वो एक सब्जेक्ट का आप केवल कंपार्टमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट थे और 2 सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट लगे हैं तो भी आप केवल एक सब्जेक्ट के लिए ही कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि जो दूसरा सब्जेक्ट फेल है उसका क्या करेंगे, तो वो आप अगले साल 2025 में फरवरी में जो फॉर्म्स आते हैं, जिसके लिए सितंबर में आएगा फॉर्म, उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए मैं डिटेल्स अलग से दे दूंगा, उसमें चाहो तो सारे सब्जेक्ट का भी दे दोगे। अब एक तीसरा जो कंडीशंस रहता है, अगर आपने 6 सब्जेक्ट था आपके पास और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और 5 में पास हो गए हो, तो आपको एज अ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है उस सिंगल सब्जेक्ट में जिसमें फेल हो गए थे। बट ओवरऑल आप पास डिक्लेयर हो तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब एक कंडीशन होता है जिसमें आप ओवरऑल पास हो बट आप चाहते हो इंप्रूव करना, मतलब किसी सब्जेक्ट में आरटी नहीं लगा बट एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, तो ये कंपार्टमेंट वाले कैटेगरी के साथ आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम्स की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो सिंगल सब्जेक्ट के लिए। और सेम कंडीशंस रहता है आपका क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि आप 2 सब्जेक्ट तक का कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए हैं तो आप एक में है तो एक के लिए अप्लाई कीजिए, अगर 2 में है तो आपको 2 के लिए अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट देना, आप ओवरऑल पास आउट है, तो आप 2 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट दे सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स ये क्वेरी पूछते हैं क्या भैया हम कंपार्टमेंट के साथ साथ इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको पहले कंपार्टमेंट क्लियर करना पड़ेगा क्लास 12th में, तो फिर जाके आप इंप्रूवमेंट देंगे अगले साल। तो अगर आपके लेट से 75% नहीं बन रहा है, 75% के लिए आप जा रहे हो जोशा काउंसलिंग के लिए, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये कंपार्टमेंट क्लियर करना पड़ेगा एंड अगले साल आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए या 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट दे सकते हो। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने कंपार्टमेंट दे दिया तो इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें झूठ है। इवन दो जिस सब्जेक्ट्स का आप कंपार्टमेंट दे रहे हो उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप अगले साल भी दे सकते हो, जिस सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप अगले साल भी दे सकते हो, उसका भी मैं आगे डिटेल में दिखा दूंगा, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट थे, अभी आपका कंपार्टमेंट पहला आया है, तो आपको स्कूल से अप्लाई कराना पड़ेगा। आपका जो डेट होता है वो 1 जून से 15 जून के बीच में आपका डेट्स आता है, मतलब फॉर्म फिल करने के लिए। इसमें स्कूल आपको कॉल करते हैं, वो आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करते हैं, उसके लिए 300 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है। मतलब सिंगल सब्जेक्ट है तो 300, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो 450 रुपये लगता है। सिमिलर वे में क्लास 10th के लिए। अब आगे बात करते हैं, जैसे काफ़ी मैंने वीडियोस देखा जो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ था, उसमें बता रहे थे कि शायद 200 रुपये होगा, आप ऑनलाइन जाके फिल कर लोगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे सारा कुछ होगा। तो आपके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सीबीएसई प्राइवेट के लिए होता है जिनका 300 रुपये फीस लगता है और फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। तो लेट्स से आपके थर्ड कंपार्टमेंट थे तो आपको यहाँ पर सर्कुलर आएगा और इस सर्कुलर में आपको सारा कुछ दिख रहेगा। जैसे ये अगर फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट है तो आपने जो है सीबीएसई प्राइवेट के तरीके उन बच्चे अप्लाई करते हैं जो दिल्ली से एज अ प्राइवेट स्टूडेंट देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी कंपार्टमेंट थर्ड कैटेगरी में जो होते हैं तो आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है। क्लास 10th के लिए अप टू 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है,
ये सारी चीज़ें आपको समझ में आता है। इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आ जाएगा और आपको खुद से फिल करना पड़ेगा घर से। आप चाहोगे तो हमारा सपोर्ट ले सकते हैं, हम लोग फिल करा देंगे आपका। तो इसके लिए आपको सफलता बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जो बैच का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। थर्ड कंपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पे मेंशन मैं कर रहा हूँ, ये सारा के सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जाके आप देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे दे रखा है। आप लोग एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको, इसके लिए हम लोग अच्छे से आप लोग को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारा कुछ रहता है, जैसे आपके लास्ट ईयर पेपर्स वगैरह और गेस्ट पेपर्स इंक्लूड हो जाता है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। 499 इतना ज़्यादा नहीं होता है। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके यहाँ से इनरोल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। या आप सफलता बैच में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सब सारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद से रिजल्ट तक का। अब बात करते हैं कि आप लोग का रिजल्ट किस तरीके से दिखता है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्यूरियोसिटी होता है कि हमारा कंपार्टमेंट लगा हुआ है तो क्या रिजल्ट के ऊपर कंपार्टमेंट लिख के आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका रिजल्ट ऐसे लेट से कि अभी जो कंपार्टमेंट लग गया है तो अभी कंपार्टमेंट लिख के आया था मार्कशीट पे, जैसे आप कंपार्टमेंट क्लियर कर लोगे, आप जब आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें एक सिंगल सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा। जिस सब्जेक्ट में आपने कंपार्टमेंट लगा था बस वही ऑनलाइन दिखेगा। बट जो फिजिकल कॉपी आपके घर पे डिलीवर होता है उस पर कहीं पे कुछ नहीं लिखा होता है, कोई कंपार्टमेंट पर नहीं लिखा होता है। आपके सारे सब्जेक्ट उसमें होंगे और जिसका स्कूल का था, जिस स्कूल से थे, उस स्कूल का नाम, मम्मी पापा का नाम, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो ये एक फ्रेश मार्कशीट आपको कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद से आपको स्कूल पे डिलीवर कर दी जाती है और स्कूल से आप ले पाते हो। अगर आप सीबीएसई प्राइवेट के तरीके होते हो और थर्ड कंपार्टमेंट दे रहे हो तो आपके घर पे वो पूरी मार्कशीट आ जाती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह स्कूल पे मिल जाता है। आपका टीसीबी अगर थर्ड कंपार्टमेंट में है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके डीजी लॉकर पर रहते हैं, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो कंपार्टमेंट में है क्या अभी वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या क्लास 10th में कंपार्टमेंट लगा तो 11th परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं वो बोल देते हैं कि आप क्लास 11th में एडमिशन ले लो, कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगा तो क्लास 11th चलता रहेगा। तो ये इस बेसिस पे कहते हैं कि उनको फीस मिल जाएगा एंड देन वो आपको रिफंड नहीं आता अगर कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ। तो ये आपको नहीं परस्यू करना चाहिए। आपको कंपार्टमेंट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप 11th को इग्नोर करो और केवल क्लास 10th की कंपार्टमेंट एग्जाम्स पे फोकस करो। अगर आपने क्लास 12th में कंपार्टमेंट लगाया तो कोई भी कॉलेज में आप पैसा डिपॉजिट नहीं करो या कोई भी कोर्स के लिए भी, जब तक आपका कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता। आप टोकन अमाउंट दे के बस सीट कहीं पे रख सकते हो, उनको केवल ये बता के कि आपको जो है अगर हमारा कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है तो वो फीस आप रिफंड भी करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी क्वेरीज थे कि अगर हम इस बार इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो क्या अगली बार हमारा सारे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, क्या उस सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। हाँ, आप दे पाते हो। सीबीएसई की तरफ से इसमें पूरी तरीके से गाइडलाइंस होता है कि आप एक सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट देते हो, उसी सब्जेक्ट का आप अगली बार भी दे सकते हो। आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो। तो ऐसा जो होता है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आके आपको बता देते हैं कि इस बार आप चाहो तो इंप्रूवमेंट दो या अगले साल दो, कोई एक इंप्रूवमेंट देने के लिए मिलता है, लेकिन आपको दोनों इंप्रूवमेंट देने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दूसरों की बात हम नहीं आना है, अपना भी रिसर्च करना होता है कि किस तरीके से आपका होता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो सीबीएसई की तरफ से आता है। सीबीएसई का रूल्स एंड स्कीम्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे बता दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जोशा काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी। अगर आप कम इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो और आपका इंप्रूवमेंट हो गया तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और काउंसलिंग पार्टिसिपेशन में इस बार तो इंप्रूवमेंट आपका होगा तो रिजल्ट आपका 10 अगस्त के आसपास आता है, तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा आपके लिए। बट आप अगले साल के लिए प्लान कर रहे हो ड्रॉप लेके, तो उस केस में अगर आप इंप्रूव कर लेते हो 75+ % आ जाता है तो आप जोशा काउंसलिंग के लिए या जेईई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वन मोर थिंग, अगर आपका कंपार्टमेंट क्लियर हो जाता है, लेट से 56% ही आया है और आप चाहते हो अगले साल फिर से एग्जाम देना सारे सब्जेक्ट्स में, तो एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो और 75+ ला सकते हो। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप कंपार्टमेंट इसे ड्रॉप कर दो, कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद भी जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि इस बार जो कंपार्टमेंट आया वो कंपार्टमेंट छोड़ देते हैं, अगली बार सारे सब्जेक्ट का एग्जाम्स एज अ फेलियर देंगे। तो ऐसा ना करके आप पास होने के बाद से एज अ इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। बट अगर आपका वो कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है तो भी आप अगले साल सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो या केवल उस कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो होपफुली मैंने वो सारा चीज़ें गाइड कर दिया जो जरूरी था आप लोग के लिए। कुछ और भी रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ और भी पूछना है या पर्सनल कॉल चाहिए हमारी तरफ से तो डून नो वेबसाइट पे आकर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको कॉल रिसीव हो जाता है हमारी तरफ से, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं। साथ में आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। होप इन दैट आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।